नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ में जो साधारण ब्याज से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसको हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी के साथ बेसिक फंडास क्लियर करते हुए एग्जाम के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम क्लास में सोल्व करेंगे। जैसे कि हम पहले की सीरीज में कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन क्वेश्चन साथ हमने कवर किए हैं और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं या रहेंगे। ठीक है, अभी इस सीरीज में हम बढ़ते, देखिए साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज की बात करते हैं तो वह एक राशि है जिस पर कि हमें कोई निश्चित ब्याज दर रखते हैं और किसी निश्चित समय के लिए होती है। ठीक है, आपने कोई मूलधन लगाया, कोई राशि आपने, निश्चित राशि आपने फिक्स रखी, उसको आपने इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो आपने डिसाइड किया और वो समय वहां पर डिसाइड हुआ। ठीक है, तो उससे हमें ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूं मूलधन गुना में दर गुना में समय, क्योंकि यह दर जो प्रतिशत में होती है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं और हमें मिलता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, यानी कि शुरू की जो राशि होती है वो प्रिंसिपल है, फिर आता है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर टाइम, और फिर अपॉन में 100, फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया गांव में अगर किसी ने ब्याज लिया है किसी से, साहूकार से, तो वो बोलता है भाई 2 रुपये सैकड़ा महीने का ब्याज लूंगा मैं, इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, हम पर एनम लेते हैं, है ना, वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, कुछ केसेस में आपको मंथ के हिसाब से ही मिलेगा, 10 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ, है ना, तो उसके हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। कुछ केसेस में आपको मिलेगा, हो सकता है डेज आपको दे दे कि 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का ब्याज निकालना पड़े, तो वहां पे भी इस चीज को भी समझेंगे। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर वो क्या होता है कि हमें देखिए कुछ जगह मिलेगा लिखा हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट्स ₹2, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आखिर में 5 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बन गया 5500, है ना, ऐसे बन गया। ठीक है, तो वो साधारण ब्याज नहीं, वो अमाउंट्स ₹2, यानी कि उस राशि में आपने जो इन्वेस्टमेंट की, यानी कि प्रिंसिपल राशि जो आपने लगाई, ठीक है, उसमें ब्याज भी जुड़ गया, तो वो बन गया टोटल अमाउंट्स ₹2। ठीक है, तो वहां पर अगर मैं एक चीज बोलूं तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये बनता है अमाउंट्स ₹2। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया, ये होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। और अगर मैं बात करूं और आगे बढ़कर के पी में कॉमन ले लूं तो क्या बच गया भैया, ए प्लस में आर टी अपॉन में 100। ठीक है, और अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहां पर अगर एलसीएम लें तो 100 प्लस में आर टी अपॉन में 100। ठीक है, तो इस तरह का यूज भी हम क्वेश्चंस में करेंगे जहां जहां जरूरत होगी। तो ये बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें थी। आइए हम पहले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बिल्कुल साधारण वे में, फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई 3600 रुपए की राशि है, उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो मेरा ब्याज क्या आएगा। तो सिंपल सी बात, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि परसेंटेज में होता है तो नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया भैया 720 रुपये। 720 रुपये, कोई समस्या नहीं है। ठीक है यहाँ तक। लेकिन दोस्तों अब इसी तरह से बिल्कुल बेसिक क्लियर है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, उसी हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू है, टाइम भी जो है हमारा वो कंप्लीट ईयर में नहीं है, यहाँ मंथ्स में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, मूलधन कितना हो गया 3600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, हमने चीजों को सीखना है जल्दी जल्दी, आप हर चीज को ऐसे नहीं बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 3 6 18, 18 + 2 20/3। ठीक है, आप बिल्कुल ही मेंटली कैलकुलेशन भी करना सीखें। आपने इसको 20/3 यहाँ पर परसेंटेज रख दिया, तो मैंने 100 से और डिवाइड कर दिया साथ में ही। अब समय दिया है दोस्तों 10 मंथ्स। अब 10 मंथ्स दिया है तो भैया इसको आपने वार्षिक ब्याज दर की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर अगर बात करोगे तो देखिए इसको मंथ्स को आपको कन्वर्ट करना हो वर्ष में तो क्या करोगे, आप 12 से डिवाइड कर दोगे। बस इतना सा ही काम है और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर और कटते हैं, यहाँ पर 2 6 12, और देखते हैं यहाँ गया 600, और अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 200।
तो मेरा जो साधारण ब्याज कितना आ गया भैया 200। कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो समझाते हुए, ठीक है, बाकी पैटर्न यही रहेगा। अब देखिए हमने ये चीज तो समझ ली कि जहां मंथ दिया गया है तो वहां पर हमें वार्षिक ब्याज दर वार्षिक समय कैसे बनाना है और उसी वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जब बात आती है वो क्या, कि जब समय दिया हो किस तारीख से, किसी निश्चित समय से किसी तारीख से, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप करोगे तो यहाँ पर एक टाइम दिया है, ये टाइम दिया है 26 जनवरी 2022 से 21 जून 2022। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेज कितने हैं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए जनवरी के कितने, फरवरी के कितने, मार्च के कितने, अप्रैल के कितने, मई के कितने और जून के कितने। अब देखिए आप जनवरी की बात करोगे तो 26 तारीख से शुरू कर रहा है दोस्तों, तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 26 से स्टार्ट किया तो भैया 31 तक बन गए 6 दिन। ठीक है, आपने लिख लिया 6 दिन। मैं इस पॉइंट पर फिर से बाद में आऊंगा, पहले हम फरवरी के लिख लेते हैं जहां पर कंप्लीट है। जहां पर आपको डाउट है उसको हम बाद में करेंगे, मैंने समझाने के लिए अभी राउंड कर दिया क्योंकि मुझे बताना है इसमें क्या चीज है। फिर देखते हैं फरवरी में क्या है भैया, कोई लीप ईयर तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 28 डेज हैं, ठीक है। फिर मार्च में हमें पता है 31 दिन होते हैं, फिर अप्रैल में मुझे पता है 30 दिन होते हैं, मई में भैया 31 दिन और जून में भी 21 दिन, क्योंकि 21 जून तक का पीरियड हमने लेना है, मैंने यहाँ पर भी सर्कल कर लिया। ठीक है, आप देखिए दोस्तों जब आप 26 तारीख को बैंक में गए, आपने पैसे जमा करवाए, क्या उस दिन का आपको ब्याज मिलेगा? ठीक है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आपने 21 तारीख को बैंक से ब्याज से पैसे निकलवाए, क्या उस दिन का आपको ब्याज मिलेगा? दो चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए जिस दिन आप बैंक में जाओगे, पहली चीज जिस दिन आप बैंक में जाओगे उस दिन का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फिर कितने दिन होंगे? 26 तारीख को आप छोड़ दोगे तो बाकी दिन बचेंगे 5, बना दीजिए 5। फिर देखिए जिस दिन आप बैंक से पैसे लेके आए तो आप बोलोगे सर उस दिन का भी पैसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं, बैंक आपको उस दिन का भी इंटरेस्ट देगा, इसीलिए यहाँ पर हमने पूरे 21 दिन ही लिखे हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए तो कितना बनता है, 8, 5, 13, 14, 15, 1, 16, हासिल 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 146 दिन आपके बन गए जहां पर आपको इंटरेस्ट लेना है। बस ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्लियर है। अब आपके पास देखिए दोस्तों मित्रों, आपने मंथ लिया था तो आपने कन्वर्ट किया वर्ष में, तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे भैया, वर्ष के दिन दिए हैं तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 365 दिन से आप इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका समय। समय आ गया तो बाकी चीजें आपके पास में है, वो क्या है भाई, वार्षिक दर क्या है भैया, 6 से 2/3 यानी कि 20/3। ठीक है, 20/3 है और इसको मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। आपने राशि कितनी लगाई है, आपने राशि लगाई है भैया 3600। बस क्वेश्चन हो गया, ये हम काट देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 146 जो है ये 73 से जा रहा है, 73 दूनी 146, 73 पंजे 365। ठीक है, और क्या कट रहा है भैया, यहाँ पर ये भी कट गया, 12 पे कट गया और ये कट गया भैया 4 पे, तो 12 अठे 96 रुपये का आपको साधारण ब्याज मिल गया। ठीक है, साधारण ब्याज मिल गया 96 रुपये का, बहुत इजी था। अगर आपको ये दिन निकालने आ गए तो आपको समझ में आ गया। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर एक 3600 रुपये है जो अमाउंट्स टू रुपीज 6300 हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब अमाउंट्स टू रुपीज की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसमें साधारण ब्याज भी जुड़ जाता है। ठीक है, किसमें भैया, प्रिंसिपल अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्रिंसिपल है उसमें साधारण ब्याज जुड़ करके, यानी कि 3600 में साधारण ब्याज जुड़ करके वो कितना बन गया, वो बन गया भैया 6300 रुपीज। ठीक है, अब आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा भैया, जितनी राशि वो बन गई उसमें से मैंने जो पैसे लगाए हैं अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 3600 माइनस कर दूंगा तो मेरा साधारण ब्याज आ गया। ये आ गया भैया 7, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गया 2, यानी कि मेरा जो मुझे साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ वो इससे मिला 2700 रुपये। बस आपका क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ पर बताना है टाइम, बताना है इन व्हाट टाइम। तो टाइम निकालना है तो दोस्तों देखिए सारी चीजें वही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल राशि हमें पता है 3600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 6C2/3 यानी कि 20/3 है, और मैं 100 से और डिवाइड कर देता हूँ
टाइम मेरे साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरी राशि कितनी है? अब आपके पास साधारण ब्याज की राशि है 2700 रुपये, जो कि गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन नहीं है। बाकी चीजों को अगर मैं करूं, इसको यहाँ पर टी की वैल्यू हो जाएगी 2700, ये नीचे वाली टर्म उधर जा करके ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, नीचे आ गई 3600 और आ गया 20। अब इस सॉल्यूशन को कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9×27, 9×4 = 36, 20×5 100। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आ गया सॉल्यूशन। तो अब देखिए, 3×9 = 36, 9×3 = 27, 20×5 = 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9×5 = 45 बटे में 4। और अगर बात करें तो हमारा समय आ गया कुछ 4, ये हमारा समय आ गया। ठीक है, 11 से ही 1/4। एक बार और क्रॉस कर लेते हैं कैलकुलेशन को। 2700 रुपये यहाँ बन गया दोस्तों। ठीक है, 3600 रुपये पे ही है, 6300, 2700, हमने 2700 रखा। टी की वैल्यू 20/3 हमारी ये, अच्छा 3 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, 2700/36, 3×100 बटे में 36, 20 से 5 ये कट गया, 9×9 = 36। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन ठीक है, तो हमारा 11 से 1/4 यहाँ पर समय आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर भी इसी तरह की ही कहानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे हमारे पास टाइम निकालना था, 11 से 1/4 आया था, यहाँ पर भी हमारे पास अब 20 मंथ्स दे दिया, तो 20 मंथ्स को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। वही आपके पास इंटरेस्ट कितना आ गया है भैया, 98 में से आपने 9000 घटा दिया, कितना रह गया भैया, 800 रुपये रह गया इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल कितना भैया, 9000 ही तो बना था ना, वो 9000 अमाउंट टू रुपीज 9800। ठीक है, और टाइम हमें हमारे पास गिवन है 20 मंथ। तो 20 मंथ्स को आप क्या करोगे भैया, 12 से डिवाइड कर दोगे तो वार्षिक हो जाएगा। 100 से हमें वैसे ही डिवाइड करना है, तो आर हमें निकालना है। ठीक है, आर हमें निकालना है, तो भैया अब क्या करोगे, ये देखिए, अब बाकी आर को छोड़ के बाकी चीजें वहां ऊपर आ जाएंगी। 12×100 बटे में 9000 गुणा में 20। ठीक है, तो ये भैया, ये 2 जीरो तो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, और क्या है, 20×4 = 80। अगर बात करें तो यहाँ पर भी कट गया, 3×3 = 12, तो आ गया मेरा 16/3। और बात करें तो 5 से ही 1/3, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भैया, 5 से ही 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भैया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, ये भी हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास डबल, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास 4 साल में कोई राशि डबल हो जाती है। पहली चीज, एक चीज समझनी है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी। एक चीज क्या है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए, ठीक है, तो डबल कब होगी राशि आपकी, डबल कब होगी, जब आपको 100 रुपये ही ब्याज मिले। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्लियर है। यानी कि आपकी राशि डबल कब होगी, 100 रुपये 200 रुपये कब बनेंगे, जब 100 रुपये तो आपको वो मिल जाए जो आपने लगाए हैं, और उस पर 100 रुपये ब्याज और मिल जाए। ठीक है, यानी कि आपको ब्याज उतना ही मिले जितनी आपकी राशि बने। ठीक है, तो ही आपका डबल होगा। बस इतनी ही चीज थी, यानी कोई राशि है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और उस पे टाइम दिया है 4 साल, और नीचे 100 से डिवाइड कर दे, तो आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, उतनी ही राशि जितनी आपने लगाई है। बस सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 100/4। ठीक है, और डिवाइड करें तो 25% आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25%। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी सीरीज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कि जब हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देखिए वही चीजें हैं हमने समझनी थी, इस क्वेश्चन में समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूं कि कोई राशि 6 गुना कब होगी, 6 गुना कब होगी, जब आपको दोस्तों उस पर 5 गुना ब्याज मिले। एक तो राशि आपने जितनी लगाई वो आपको मिले, और उस पर 5 गुना इंटरेस्ट मिले। यानी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 5p मिल जाए आपको। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका, उतना ही, उतना उससे 5 गुना आपको ब्याज मिले, तब वो 6 गुना राशि होगी।
ठीक है, यानी कि 6 गुना में से अगर मैं पी राशि निकाल दूं तो मेरा इंटरेस्ट कितना 5p, यही मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मैं 5p है, ठीक है, तो रेट ऑफ एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। और टाइम हमारे पास जो है गिवन यहाँ पर सेम टाइम है, यानी कि इन द सेम टाइम, यहाँ पहले जो है पहले 5% पर एनम पे, पहले 5% पर एनम पे कोई राशि 6 गुना हो गई, ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं 5%, और यहाँ पर टाइम है अपॉन में 100 लिख लेता हूं। यहाँ पर आ गई भैया एक चीज, ठीक है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे यहाँ पर पहले वाली एक लाइन ये हो गई, यानी कि दो दो इसमें क्वेश्चंस मिलाए हुए हैं। पहले वाली का तो हमने एक्शन परफॉर्म किया, दूसरे में एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट बिकम्स 12 टाइम्स, ठीक है। तो अगली में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मुझे निकालना है, टाइम मेरे पास यहाँ से जो निकलेगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको T1 मान लेता हूं, यानी कि टी वही वाला सेम वाला टी है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 टाइम्स का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि उस पर 11 गुना ब्याज, ठीक है, 11p, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए इनको आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको टाइम निकाल करके सोल्व नहीं करना, ठीक है, सेपरेटली टाइम निकालोगे फिर यहाँ वैल्यू रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा सीधा करोगे, ठीक है। आप इस इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मैं 100 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 100 को मैं हटा देता हूँ। अब ये आपके पास हो गई इक्वेशन, ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये बीच में लगा दिया ब्रैकेट इक्वल टू का निशान, पी से आपका पी कट गया भैया, ठीक है, P से आपका P कट गया, T से आपका T कट गया, यहाँ पर भी P से P कट गया, तो बचा क्या भैया 5 अपॉन में R इक्वल टू 5 बटे में 11, और 5 से आपका 5 कट गया, तो दोस्तों आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 11%, ठीक है, R कितना आ गया 11%। बहुत इजी था कैलकुलेशन, आपको मैंने पहले ही बताया, जितनी हो सके मैक्सिमम आप बाद में करोगे ताकि सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर क्या है, एक किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई राशि इंटरेस्ट उसको मिलता है 169 अपॉन में 256 दोस्तों, 169 अपॉन में 256। तो हमें बताना है कि टाइम क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों बराबर हैं, ठीक है, यानी कि जो अगर मान लीजिए 4 वर्ष का समय तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भैया, प्रिंसिपल राशि है, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय बराबर है, इसी कंडीशन को आप रखना है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इस समय को यानी कि आर तो हम लिखेंगे, समय को भी हम आर लिख लेंगे, अपॉन हमें पता है 100 होता है। अब ये यहाँ पर साधारण ब्याज कितना लिखा है भैया, साधारण ब्याज लिखा है 169 ऑफ दी सम, 169 अपॉन 256 अपॉन दी सम, यानी कि 169 अपॉन में 256, ये प्रिंसिपल का ये हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। बस क्वेश्चन आपका यहीं पर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे, आर, आर क्या होता है, आर इंटू आर भैया, शक्तियां जुड़ गई तो आर स्केयर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 169 अपॉन में 256 और गुणा में 100, ये 100 उधर आकर के ऊपर हो गया। अब देखिए ये जो चीजें यहाँ स्केयर है तो यहाँ पर दूसरी साइड जाकर के स्केयर रूट बन जाता है, तो सारे का आर क्या हो जाएगा, हमारा सारा स्केयर रूट बन जाएगा। स्केयर रूट में आ गया 169 अपॉन में 256 इंटू में 100, ठीक है। तो 169 जो होता है ये किसका स्केयर होता है भैया, ये होता है 13 का, और ऐसी 256 होता है भैया 14 का, ठीक है। और ये 100 बन गया भैया 10, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कट रही है तो हम काट देते हैं, तो हमारे पास कटने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये होगा 16 का, ये 14 का नहीं 16 का, ठीक है, 14 का 196 होता है, ये हो गया 16 का। तो हम यहाँ पर चार दो अठे 16, दो पंजे 10, तो 65 अपॉन में 8 मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको और सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 8 सही 1/8%, ठीक है, 8 से 1/8%। बहुत इजी था। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन अभी का। यहाँ पर भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने का नजरिया आपका इसी बेसिक पॉइंट के हिसाब से क्लियर होना चाहिए, आप फोकस करते रहिए। देखिए यहाँ पर एक राशि है जो 460 रुपए बन गई 3 साल में, ठीक है, एक राशि। अब ये राशि हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन ये कितनी बन गई है, 460 रुपए बन गई 3 साल में। इसी क्रम में वो बोलता है कि वही राशि जो 5 साल में भैया 500 रुपए बन गई,
ठीक है। आप देखिए मुझे नहीं पता वो राशि क्या है, लेकिन उसने दो कंडीशंस दे दी। वो क्या दी, एक तो 3 साल की, एक 5 साल की। अब मुझे 3 साल की राशि से पहले का मुझे नहीं पता, 5 साल से पहले की राशि का मुझे नहीं पता एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। लेकिन मुझे एक चीज निकल के आ गई, 3 साल के बाद 5 साल तक मैं जब गया, उस पीरियड में मुझे एक साधारण ब्याज मिला। वो साधारण ब्याज में अगर मैं देख लूं तो वहां से मुझे एक कंडीशन मिल जाएगी, जिसको मैं पुट करके उस राशि को निकालने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कैसे। देखिए 3 साल में भैया, 3 साल में कितनी बन गई वो राशि, 460। और 5 साल में कितनी बन गई है, 500 रुपए। अब आप देखोगे तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया भैया, ये मिल गया 40 रुपए। 40 रुपए आपको 2 साल में। अब देखिए साधारण ब्याज जो है ये एक निश्चित पैटर्न पर चलता है, हर वर्ष उसी साधारण ब्याज जो है सेम प्राप्त होता है हमें। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना हो गया भैया, ये हो गया 20 रुपए। 40/2 20 रुपए हो गया। ठीक है, तो 20 रुपए हो गया। अगर 5 साल का पूछे 100 रुपए। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रेट परसेंट। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यू आ गई है ना, पी हमें पता नहीं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, ठीक है, पी हमें पता नहीं। देखिए पी अब निकालने के लिए, अब पी कैसे निकालोगे। अब देखिए कोई राशि 3 साल में 460 हो जाती है, तो 3 साल में आपको पता है कितना ब्याज हो गया भैया, 60 रुपए। तो 3 साल में आपका ब्याज हो गया 60 रुपए। अगर मैं इस अमाउंट टू राजी, अमाउंट टू का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रिंसिपल राशि भी होती है, उसमें साधारण ब्याज भी होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बन करके क्या होता है, 460 रुपए। अब प्रिंसिपल आपको निकालना है जिसमें ब्याज आपके पास है 60 रुपए। ठीक है, यहां पर बन गया 460 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना गया भैया, 400 रुपए। 460 में से आपने 60 घटाया तो प्रिंसिपल बच गया भैया 400 रुपए। बस आपके पास वैल्यूज आ गई, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 400, मुझे निकालना है आर परसेंट। ठीक है, अब मुझे ये 3 साल में, 3 साल ले लीजिए या 5 साल ले लीजिए, 3 साल की अगर क्राइटेरिया रखोगे तो 60 रुपए आपको ब्याज लिखना पड़ेगा। अगर 5 साल का लिखोगे तो 5 साल में 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए ब्याज बन जाएगा। आपका जो मन करे वो लिख दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरे पास नीचे 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 60 रख दिया। तो मैंने ये जीरो से ये जीरो काट दी और यहाँ पर मैंने काट दिया 4 15 और 3 से भी काट दिया तो 5। तो आर मेरा आ गया भैया 5%। ठीक है, 5% मेरे पास साधारण ब्याज की दर आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, और जो आप देख रहे हैं वो जरूर इसको लाइक करना और इसको शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बेसिक आपका क्लियर करेंगे, और भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बेसिक बचता है वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।